फाइनली मैं यहाँ आ चुका हूँ। ये एक्चुअल में मैं इस जगह को मैं 2016 से जान रहा हूँ। उसके बाद मैं ट्राई किया बहुत यहाँ आने का, लेकिन कोई रेडी नहीं हो रहा था आने के लिए, तो इसीलिए मैं फिर 2019 में आया था। अकेले ही आया था मैं इस प्लेस पे। लेकिन हार्डली अभी 1.5 साल ही हुए हैं, लेकिन ये जगह पूरी चेंज हो चुकी है। मतलब पहले जब मैं आया था यहाँ पे तो पूरा जंगल था, जंगल के बीच में ये प्लेस थी। अब पूरा यहाँ तक लोगों ने खेत बना लिया है और ये सेट एक यहाँ पे देखने बन गया है। तो 1.5 साल में कुछ ज़्यादा ही यहाँ पे चीज़ें चेंज हो गई हैं और अब मुझे वो मिल ही नहीं रहा है कहाँ है। आई थिंक मुझे फिर से वापस गांव जाना पड़ेगा और गांव जाके किसी को लेके आना पड़ेगा, क्योंकि मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ पर यहाँ पे मुझे वो प्लेस नहीं मिल रही है अभी, क्योंकि कम्प्लीटली यहाँ का पूरा चेंज हो गया। सब था ही नहीं पहले, और ये सामने भी पहले मतलब पहाड़ एरिया स्टार्ट हुआ था, पर अब खेत बन गए यहाँ। ऑलमोस्ट यहाँ तक पूरा खेत आ ही चुका है लोगों का, जंगल काट काट के लोग खेत बना रहे हैं। तो आई थिंक मुझे नहीं मिलेगा ये प्लेस अकेले, तो मुझे जाना पड़ेगा, फिर किसी को लेकर आना पड़ेगा। गांव यहाँ से करीब 3 किलोमीटर दूर होगा, 2 से 3 किलोमीटर। तो मैं फिर जाता हूँ, देख के आता हूँ। आई थिंक यहीं कहीं पे था वो, लेकिन अब मुझे बिल्कुल भी मतलब नहीं मैं पहचान पा रहा हूँ उस जगह को। तो ले देखते हैं आगे क्या करना है। वेलकम बैक टू माई चैनल फोक्स, आई होप यू ऑल आर वेल। तो आज मैं इस जगह पे जा रहा हूँ, वो हिस्ट्री से भी पहले, प्रोटो हिस्ट्री से भी पहले प्री हिस्ट्री के समय की प्लेस है, मतलब कि स्टोन एज के टाइम की प्लेस है। आई थिंक मेरी टी शर्ट को देख के अगर आप कुछ अंदाज़ा लगा पा रहे हैं तो ठीक है, पर मैं आपको वहीं पे चल के बताऊँगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। तो अभी मैं ये रुका हुआ हूँ रायपुर और जगदलपुर हाईवे पे। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत ये एक टाइप ऑफ घाट है, और ये हम लोग एक्चुअली धमतरी से आगे निकल चुके हैं और अभी कांकेर की तरफ जो है उस रास्ते के बीच में है। तो ये प्लेस बहुत अच्छा लगा, तो मैं इसीलिए यहाँ पे रुका हूँ और इस चीज़ को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आप मेरे चारों तरफ देखिए बस जंगल है, सामने एक बहुत ही खूबसूरत घाट है और ये एक प्यारी सी रोड। तो अभी मैं यहाँ से चरामा जाने वाला हूँ। करीब 10 किलोमीटर और का सफ़र बचा, फिर चरामा से मुझे और करीब 10 किलोमीटर आगे जाना है। तो अभी 20 किलोमीटर की जर्नी और बची हुई है। तो मैं आपको वहीं पे चल के बताऊंगा कि मैं कहाँ आया हूँ और वहाँ का क्या सिग्निफिकेंस है और क्या इंपॉर्टेंस है उस प्लेस की। तो चलिए फिर। तो गाइज फिर से मैं वापस गया गांव पे और मैं अंकल को लेके आया। एक अंकल मिल गए गांव में, तो उनको मैं लेके आया। पर ये देखिए ये जो कि इम्प्रेशंस हैं, जो कि पुराने जो कि पेंटिंग्स बने हुए हैं, मुझे आपको दिखाने हैं। ये देखिए, ये आपको पूरे तरीके से ग्रे एलियन की इमेज लगेगी, लेकिन यहाँ के लोग उसको एज अ 5 पांडव पूछते हैं, वो उनको 5 पांडव मानते हैं। ये देखिए वो हाथ के निशान है जो आज से 10,000 साल पहले के हैं और आज भी वो यहाँ पे मौजूद हैं। और भी बहुत सारी देखिए पेंटिंग्स हैं, मुझे क्लियर तो नहीं है कि ये क्या है, लेकिन हाथ के निशान समझ में आ रहे हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट है ये है वो। ये इसको ऐसी है पहले से, पीला और लाल में? नहीं, बस ऐसी था। ऐसी कुछ भी, कुछ छेड़खानी कुछ नहीं है? यहाँ तो पहले बहुत जंगल था। अच्छा, अभी तो बहुत सफाई की है। हाँ। यहाँ तो आदमी आ जा नहीं पाते। यहाँ तक? हाँ, बहुत पहले के हैं। उस ज़माने में यहाँ पे रहते होंगे, वो बनाते होंगे। इस पहाड़ को क्या 5 पांडव नाम से जाना जाता था। अच्छा, इस पहाड़ को ही? हाँ अच्छा, इसी कारण से? हाँ। सोचने का है, इतना पुराना अभी तक है। मतलब आजकल का चीज़ ऐसी ख़त्म हो जाता साल 2 साल में। क्या चीज़ से लोग बनाए होंगे वही सोच। यहाँ बहुत पुराना, मतलब 100 वर्ष पहले से ये सब दिखाई पड़ा। जड़ी बूटी वगैरह बता रहे थे ना जंगल में? जंगल, हाँ, अनेक प्रकार के जो जड़ी बूटी यहाँ सब आदमी गुजारिश करते। अच्छा। तो गाइज अब मैं यहाँ से निकलूँगा और अब मैं चंदेरी गांव जाने वाला हूँ, जो यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है। वहाँ पे एक और प्लेस है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन उसके पहले ये देखिए, ये इमेज एक ग्रे एलियन की जैसी है और उसके ऊपर जो है वो एक हेलमेट पहने हुए इंसान की जैसी हैं। ये सारे इमेजेस बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल नहीं है, जो हम रहते हैं अर्थ पे उसके जैसे। पर चलिए अब हम चलते हैं चंदेली गाँव, मैं आपको वहाँ दिखाता हूँ। तो गाइस ये देखिए कुछ और यहाँ पे भी बहुत पुराने ये सारे के सारे इमेजेस बने हुए हैं।
और सबसे इंटरेस्टिंग है इसमें ये डेफिनेटली अगर मैं आपको इसको सीधा करके दिखाऊं तो ये इमेज देखिए आप लोग, ये पूरे तरीके से एक स्पेस क्राफ्ट का ही है। मतलब ये और क्या हो सकता है मुझे नहीं पता, इसको आप क्या गेस करेंगे। एक यूएफए को ये एक वो लग रहा है, उसके जो राउंड शेप होता है, ये तीनों उसके लेग्स है और ऊपर ये एंटीना टाइप जैसा कुछ है। ये पूरे का पूरा मुझे एक यूएफओ का ही इसमें शेप लग रहा है। आप प्लीज़ कमेंट में बताइएगा कि आपको क्या लगता है इन चीज़ों को देख के। और ये हैं कुछ इमेजेस, ये तो वैसे उतना कुछ वो नहीं है, लेकिन फिर भी मतलब ये मुझे क्लियर नहीं हो रहा कि क्या है, ये क्या बनाना चाह रहे थे। आई थिंक एक मुंह के जैसा ही कुछ लग रहा है ये, और एक इंसान है। और ये भी नहीं पता वो पहले के लोग क्या बनाना चाह रहे थे इस प्लेस पे, वो क्या बताना चाह रहे थे। तो जैसे कि मैंने आपको कहा था कि मैं आपको यहाँ के अच्छा एक और चीज़ मैं बता दूँ कि ये सारी प्लेसेस एक गुफाओं के अंदर है। मतलब जो वो भी था वो भी शेल्टर था, और ये भी एक शेल्टर है। ये देखिए मेरे चारों तरफ ये पूरे एक शेल्टर है। तो इस शेल्टर के अंदर ये बना है। तो ऐसे माना जाता है कि जो स्टोन एज के टाइम पे लोग इतने मतलब स्टोन के टूल्स बनाए थे, वो लोग इतने ज़्यादा डेवलप थे नहीं कि वो अपने लिए घर बनाए या कुछ बनाए। तो वो गुफाओं में रहते थे और यहीं पे वो चित्रकारी करते थे। पर इस तरीके के चित्र बनाना उस टाइम पे क्लियर नहीं है। यहाँ के लोगों के बारे में एक और कहानी है, गांव वालों के बारे में। मतलब वो ऐसा उनके एंसेस्टर्स उनको बताए हैं कि पहले के ज़माने में ऐसा मानते थे कि रोहेला करके कुछ लोग होते थे, जो छोटे साइज़ के लोग होते थे। तो जो रोहेला लोग होते थे वो ऊपर से आते थे, और गांव ये एक्चुअली जंगल ही था। आज भी काफ़ी हद तक जंगल है पर ख़त्म हो रहा है, लेकिन वो आते थे इन जंगलों में और यहाँ के जो जानवर थे उनको उठा के लेके चले जाते थे। वो गांव वालों का ऐसा माने कि वो एक भगवान होते थे, वो लोग आते थे। और कुछ केसेस में ऐसा भी बोले कि इंसानों को भी वो लोग लेके गए हैं। मतलब आते थे यहाँ गांव में और यहाँ गांव से उनको लेके इंसानों को लेके यहाँ से चले जाते थे। तो ऐसे 10,000 साल पहले की ये कहानी चलती आ रही है। इवन आज के भी अगर हम लोग एंशिएंट एलियन या कुछ इस टाइप के लोगों के एक्सपीरियंस को पढ़ेंगे तो ऐसा हम सुनते हैं कि लोग आते हैं और लेके चले जाते हैं, मतलब यूएफओ वगैरह में इंसानों को एक्सपेरिमेंट करने के लिए वहाँ पे। तो आज से 10,000 साल पहले भी अगर ऐसी सेम कहानी है तो कुछ ना कुछ तो ज़रूर इसमें मतलब कनेक्शन होगा दोनों के बीच में। तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लगी मुझे ये प्लेस, मतलब बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है दोनों जगह। अभी मैं एक और प्लेस पे जाने वाला हूँ, वहाँ पे ऐसे यूएफओ रिलेटेड कुछ नहीं है, वहाँ पे नॉर्मल स्टोन एज का है। तो वहाँ मैं चल के देखूँगा कि वो क्या है वहाँ पे। ये जो दो प्लेसेस थी, चंदेली और गोटी टोला, यहाँ पे जो है कि एलियंस के पूरे एक प्रूफ माने जाते हैं कि हैं। मैं आपको पहले भी वहाँ भी दिखाया कि वहाँ पे एक इंसान है जो हेलमेट पहना है, उसके हाथ में किस्टिंग जैसी कुछ है और एंटीना वगैरह है उसके हेलमेट में। सेम जैसे हम ग्रे एलियंस को जानते हैं उनके जैसे ही वहाँ पे भी इमेजेस बनाए हैं लोग उनको देख के, जो कि आज से 10 साल पहले ऊपर से आते थे और लेके जाते थे। अगेन यहाँ पे चंदेली गांव में ये यूएफओ का इमेज, तो डेफिनेटली मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हैं मतलब एलियंस हैं हमारे जैसे हम इस अर्थ पे रह रहे हैं, बाकी दूसरे भी प्लैनेट्स हैं जहाँ पे लोग रहते होंगे। और इवन अगर 10,000 साल पहले अगर वो ऐसे आते तो सोच सकते हैं वो कितने ज़्यादा एडवांस हो गए हम लोगों से। तो इतना आसान नहीं है। और आई थिंक जो एक ये आर्गूमेंट चलता है कि एलियंस हैं या नहीं हैं, ये प्रूफ्स हैं जो कि अपन दिखा सकते हैं। ये ऐसा नहीं कि गाँव वालों की बातों पे है, यहाँ पे साइंटिस्ट भी आए हैं इन चीज़ों की चेक किए हैं। और 10,000 साल पहले का जब ये चीज़ें निकली हैं तब इन चीज़ों पे बिलीव करने लोगों ने स्टार्ट किया है। और आज के टाइम पे ये दोनों प्लेसेस इतनी ज़्यादा पॉपुलर हो चुकी हैं कि यहाँ पे फॉरेन से भी लोग आते रहते हैं इस जगह को देखने के लिए। इतना ही मैं आपको चंदेली और गोटी टोला गाँव का दिखा चुका हूँ जो कि एलियंस के प्रूफ हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको उरकुड़ा के जो कि नेचुरल केव्स हैं और वहाँ पे इंसानों के जो कि हैंड प्रिंट्स हैं, एनिमल्स की इमेजेस हैं, वो सारी हैं, वो मैं आपको चल के दिखाऊँगा। तो प्लीज़ बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा, अपना ओपिनियन जरूर दीजिएगा कमेंट में कि आप मानते हैं कि नहीं कि एलियंस होते हैं। और प्लीज़ सपोर्ट करते रहिए और चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा चैनल को। और फिर मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। तो चलिए, थैंक यू।